अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स का एक ताज़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी कर्जा 36,000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। यानी अगर ट्रिलियंस में डिस्कस करें तो 36.17 ट्रिलियन डॉलर्स का अमरीकी कर्जा हो चुका है, जो अमरीका ने बैंकों का और बाकी मालियाती इदारों का अदा करना है। और इस कर्जे की वजह से डॉलर की कीमत ज़ीरो होने का ख़तरा बढ़ गया है। अमरीकी रियासत डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच चुकी है। एक इकनॉमिक मेल्टडाउन का ख़दशा है। उन्होंने ये बातें जो रोगन नामी एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में की और ये होशरुबा फिगर दिए कि इस वक्त अमरीकी हुकूमत की जो टोटल आमदन है उसका 23% वो सिर्फ सूद अदा करने पे खर्च कर रहे हैं। जब हमने फिगर्स ढूंढे तो पता लगा कि अमरीकी हुकूमत एक साल के अंदर कोई 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स कलेक्ट करती है। यानी 4,920 बिलियन डॉलर्स टैक्सेस की मद में, लेवीज़ की मद में, मुख्तलिफ मद में कमाती है, आमदन उसकी ये है। और सूद कितना अदा करती है? 1,126 बिलियन डॉलर्स, 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स सिर्फ सूद अदा करती है अब अमरीकी रियासत। इस रकम का हुजम ज़रा मैं आपको बता दूं वो किस तरह। पाकिस्तान का मुल्क 25 करोड़ की आबादी, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा टोटल जो बजट है, यानी जितने अखराजात हुकूमत ने करने हैं, जितनी आमदन होनी, हर चीज़ डालकर हमारा 18,877 अरब रुपए का बजट है। डॉलर्स के अंदर ये 43 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। यानी जितने पैसों में हमारा मुल्क पूरा साल चलता है, जिसमें हमने कर्जे भी देने हैं, डिफेंस का खर्चा भी है, तालीम का भी है, सेहत का भी है, फॉरेन अफेयर्स का भी है, उन खर्चों से 26 गुना ज़्यादा, यानी 43 बिलियन डॉलर से 26 टाइम्स ज़्यादा, 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स तो अमेरिका सिर्फ अपने ऊपर कर्जे का सूद अदा करता है। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर यही प्रोसेस रहा तो अमेरिका की जो 3 सबसे बड़ी स्पेंडिंग्स हर्ट होंगी, उनमें से एक सोशल सिक्योरिटी की स्पेंडिंग है, जो वो गरीब नादार माजूरों को देते हैं। 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की जो सालाना की स्पेंडिंग है वो उन्हें कट करनी पड़ेगी। फिर मेडिकेयर की को 1 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इन्वेस्टमेंट है या स्पेंडिंग है, उसे उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर सबसे बढ़ के जो डिफेंस का सेक्टर है उनका, जो दुनिया भर में उन्होंने पंगे लिए हुए हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी, जो फ़ौजें तैनात की, जिनके ऊपर 1500 बिलियन डॉलर्स हर साल खर्चा आता है, वो भी इनको कट डाउन करना पड़ेगा। तो फिर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को एक वे अराउंड भी दिया है। कहा है कि हमारी जो ये इतनी बड़ी स्पेंडिंग्स हैं, इसमें से 2 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 2,000 अरब डॉलर्स को हम कट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में एक मिनिस्ट्री भी नहीं बनाई गई है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉगी। वो इलॉन मस्क के हवाले की गई है। इलॉन मस्क देखेंगे कि हुकूमत की कौन कौन सी ब्रांचेस में, कौन कौन से महकमों में ऑटोमेशन के ज़रिए, कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए, डिजिटाइजेशन के ज़रिए अखराजात कम से कम किए जा सकते हैं। तब जाकर उनका प्लान ये है कि हम अपना कम से कम 30% का स्पेंडिंग बजट जो है उसे कट डाउन करें, ताकि डॉलर की हेजमनी दुनिया भर में कायम रह सके। अब डॉलर के हालात दिन ब दिन मखसूस होते जा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल बहुत अरसे बाद, बल्कि कई दिहाइयों बाद, पहली मर्तबा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के पास जो डॉलर के रिज़र्व्स हैं वो 60% से कम हो गए हैं। यानी अब दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो रिज़र्व करेंसी अपने पास संभाल के रखते हैं, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान के डॉलर रिज़र्व इतने रह गए, इंडिया के इतने, फलां के, तो अब दुनिया अपने डॉलर रिज़र्व्स को दूसरे में यूरो रिज़र्व्स में कन्वर्ट करवा रही है, या चाइनीज़ युआन में करवा रही है, बाकी दीगर करेंसीज़ में करवा रही है। उसकी वजह ये है कि डॉलर के ऊपर बहुत बोझ आ रहा है। फिर एक वजह और भी है कि अमरीकी हुकूमत के पास मौज भी है
और एक नेगेटिविटी भी है। मौज ये है कि वो जितने डॉलर्स चाहे छाप सकती है, लेकिन उसके दो बुरे इफेक्ट्स आ रहे हैं। एक ये कि जब मार्केट के अंदर डॉलर ज़्यादा आ जाएगा, यानी पीछे उतनी मेहनत करके चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही होंगी, बल्कि कागज़ लेकर और उसके ऊपर डॉलर छाप छाप के हुकूमत अगर लोगों में बांट रही होगी या स्पेंडिंग कर रही होगी, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में महंगाई बढ़ भी रही है। क्यों? लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, पीछे से उतनी प्रोडक्शन नहीं है, तो पैसे की सप्लाई बढ़ गई, जो आगे से प्रोडक्शन वो कम हुई तो महंगाई बढ़ गई। दूसरा, जब एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो डिवैल्यू हो जाती है, तो डॉलर आहिस्ता आहिस्ता डिवैल्यू भी हो रहा है। अक्रॉस द ग्लोब डॉलर की डिमांड वो नहीं रही जो आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी। तो ये तमाम वजूहात ऐसी हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ये चिल्ला रहा है, अपनी हुकूमत को झंझोड़ रहा है और कह रहा है कि खुदारा आप इतने बड़े कर्जे 36 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्ज़ों को संभालें, इनको रीफाइनेंस कराना है, इनको रीशेड्यूल कराना है, इनको रीनिगोशिएट करवाना है, तमाम कराएं ताकि हम किसी भी इकोनॉमिक मेल्टडाउन से बच सकें। क्योंकि अभी भी दुनिया की जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है उसके अंदर अमेरिका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर किसी वजह से अमेरिकी मईशत तबाह होती है तो इसका इम्पैक्ट सब पर आएगा, हम तक भी पहुंचेगा। चले हम समझेंगे कि एक बहुत बड़ा जिन जो है, अजदहा जो है, वो मार्केट से निकल गया, हमें कुछ आसाइश भी होगी कि हमारे ऐसे मुल्कों को इन्हें ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, लेकिन यही हालात हमारे भी हैं। यानी कि जितनी की हमारी इकॉनमी है उस हिसाब से हमने जितने कर्जे लिए हैं, कोई 87,000 अरब रुपए के कर्जे, वो हमारे लिए भी दर्द सर हैं। यानी पहले ये होता था कि हमारे पास 6-7 महीने के पैसे होते थे, हम गुजारा कर लेते थे। फिर वो चीज़ करते करते अब ये हालात रहे कि अब हमारे पास बमुश्किल 2 महीने के खर्चे के पैसे होते हैं, और वो पैसे भी हमने उधार लिए होते हैं किसी न किसी मुल्क से। अब हुकूमत बहुत सीना चौड़ा करके कहती थी कि हमारे डॉलर के रिजर्व्स 12 बिलियन डॉलर्स के हैं, लेकिन जनाब ये 12 बिलियन डॉलर्स के वो रिजर्व्स हैं जो हम लोगों ने दोस्तों से इस शर्त पर लिए थे कि आप हमें डॉलर दे दें, हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमने वो भी इस्तेमाल कर लिए। अब जो हमारे थोड़े बहुत 12 बिलियन डॉलर्स के प्लस माइनस स्टेट बैंकों में पड़े हुए पैसे हैं, वो सारे के सारे या चाइना के दिए हुए कर्जे या यूएई के हैं या सऊदी अरेबिया के हैं। तो हमें सोचना होगा, हमें इस तरफ ध्यान देना होगा, अपने अखराजात को कम करना होगा, अपनी हुकूमती मशीनरी के अखराजात को कम करना होगा, ब्यूरोक्रेसी के अखराजात को कम करना होगा, सरकारी मुलाजमीन की तादाद कम करनी होगी, पेंशन्स को स्ट्रीमलाइन करना होगा, तब जाके हुकूमत के ये वाले खर्चे कम होंगे। फिर अपने कर्ज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, गैर ज़रूरी कर्ज़ों को पहले निकालना होगा, महंगे कर्ज़े सबसे पहले अदा करके उनसे जान छुड़वानी होगी, उनकी जगह पर लॉन्ग टर्म और सस्ते कर्ज़े जो हैं वो लेने होंगे, तब जाकर हम भी इकोनॉमिक मेल्टडाउन से निकल सकते हैं। वरना जिस हिसाब से हम रेंग रहे हैं, इस हिसाब से अगले हम 50 साल भी रेंगते रहें तो हम किसी मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे, जिस तरह हम पिछले 76 सालों में किसी मंजिल पहुंचने में नाकाम रहे हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।